दोस्तों वेलकम टू एजुकेशन पाथ। तो आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एग्जाम 2023 की, जिसका 25 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का पेपर कंडक्ट हो गया है। तो चलिए अब जीके जीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं जो क्या क्या एग्जामों में पूछा गया है। उससे पहले हम चैनल पर नए हैं तो आप हम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये है पहला क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था शिवरामन समिति के अनुशंसा पर हुआ था। तो कब हुआ था आपके 12 जुलाई 1982 को ये हुआ था। ठीक है, और देखते हैं इसके बारे में क्या है। ये नाबार्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपका कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, इसके बारे में देख लेते क्या हुआ है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नाबार्ड कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा वित्तीय संस्था है। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, केजी साजी है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जामों के पर्पज से लेकर आए हो। ठीक है, चलिए आप इसे पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। सीडबी के स्थापना का है आबिद हुसैन समिति है। ठीक है, क्या आपका आबिद हुसैन समिति के द्वारा सीडबी बैंक की स्थापना किया गया था। ठीक है, सिफारिश पे। और देखते क्या है ग्रामीण बैंक, ये है आपका ग्रामीण बैंक माइक्रो फाइनेंस बांग्लादेश के संस्थापक कौन है, मोहम्मद यूनुस। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी ग्रामीण बैंक होते हैं, वैसे ही बांग्लादेश के संस्थापक कौन है, ग्रामीण बैंक संस्थापक कौन था आपका, ये है मोहम्मद यूनुस। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या आपका ये है टी बाला सरस्वती किस नृत्य से संबंधित है। तो हम बात कर लेते हैं भारतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, भारतनाट्यम से। इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये है आपके पद्म भूषण, ये पद्मा सुब्रमण्यम रुक्मणी देवी का है अरुणडेला। ठीक है, और क्वेश्चन और देखते हैं कि आपके कनक, ये कनक रेल मोहिनी अट्टम से संबंधित है। ठीक है, ये क्या है पद्म सुवर्ण का है रुक्मणी देवी अरुणडेल से। और क्या है गुरु केलुचरण महापात्र संजुकरण पाणिग्रही सोनल मानसिंह उड़ीसी से। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कारों में कितने पद्म भूषण से सम्मानित किए गए हैं। तो कितने किए गए आपके, टोटल किए गए हैं 9। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और क्या कहाँ ये पद्म भूषण क्या है 6 और 91 पद्मश्री पद्म। ठीक है, और देखते हैं मुख्य अतिथि कौन थे, मिस्र के राष्ट्रपति थे। ठीक है, मुख्य अतिथि कौन आए थे यहाँ, मिस्र के राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या यहाँ पे। ये आपका तेलंगाना में मनाए जाने वाले त्यौहार बतुकम्मा में किस देवी की पूजा होती है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ आपकी किस देवी की पूजा होती है। तो ये होती है आपकी महागौरी देवी की। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते क्या है। तो तेलंगाना स्थित रमप्पा मंदिर क्या होता है 2021 में, क्या हुआ आपका 2021 में यूनेस्को के 39वें में विश्व धरोहर में क्या हुआ, इसे बन गए हैं। ठीक है, रामसर क्या हुआ था, यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते क्या है क्या है। तो तेलंगाना के फॉर्मेशन 2 जून 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, देख लीजिए ये थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या हुआ था अगली कल वाले शिफ्ट में उत्तराखंड का फॉर्मेशन पूछ लिया था। तो उस समय कौन था आपके प्रधानमंत्री, कौन थे वहाँ के। ठीक है, तो वो था अटल बिहारी वाजपेयी जी थी। ठीक है, इस समय यहाँ पे अपडेटेड क्वेश्चन है, हाल ही फिलहाल में तेलंगाना के फॉर्मेशन हुआ तो कौन किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हम बात करें तो ये है आपकी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उसके क्या है आपका विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, गाडविन स्ट्रीन। ठीक है, K2। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, कैल्शियम सल्फेट हेमीड्राइडेट का सामान्य नाम क्या है। तो हम बात कर लेते हैं, इसे कहते हैं आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है, लिख दे फार्मूला इसका क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, क्या होता है, हाफ H2O। ठीक है, ये अब क्या क्या होता है, ये फार्मूला होता है, ये क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है। तो हम बात कर ले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है आपका जिप्सम के निर्जलीकरण के कारण। ठीक है, ठीक है, निर्जलीकरण होता है कि मतलब जल को अलग करना। ठीक है, ये सब नेक्स्ट एग्जामों के लिए पूछ सकता है। हम बात कर लेते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की यूज़ कहाँ होता है। तो हम बात करें जैसे डॉक्टर मेडिकल लाइन में होता है, जैसे कि जब प्लास्टर हड्डी का प्लास्टर होता है तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, हम और देख लेते क्या है, बेकिंग सोडा क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है आपका NaHCO3 होता है। ठीक है, NaHCO3 होता है। ठीक है, चलिए और हम देख लेते क्या है, नीला थोथा क्या कहते हैं, कापर सल्फेट। तो कापर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका CuA
CuSO4 होता है। क्या होता है आपका? CuSO4 होता है, ठीक है। और हम देखते हैं क्या है, हम लोग कहते हैं कोबाल्ट सल्फेट। तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका रेड का होता है आपका CuSO4 होता है। क्या होता है? CuSO4 होता है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं आपका ग्रीन विट्रियोल। तो ग्रीन विट्रियोल का फार्मूला क्या होता है? तो इसका होता है आपका क्या है? तो इसका फार्मूला होता है आपका FeSO4 कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? SeO4 कहते हैं। और क्या है? ऑयल ऑफ विट्रियोल का सल्फ्यूरिक एसिड। जिसका फार्मूला क्या होता है आपका? H2SO4। इसे क्या कहते हैं? इसे रसायन का राजा कहते हैं, ठीक है। एक और होता है अम्ल का राजा, ठीक है, उसे ठीक है, वो दूसरा है और ये दूसरा है, ठीक है। चलिए हम बात और देखते हैं इसमें, और देख लीजिए कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट, तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है आपके B12 में पाया जाता है, ठीक है। B12 में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? कि B12 में क्या होता है? कोबाल्ट की मात्रा पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था CHSL एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है आपका इसका? मानव शरीर में रक्त का थक्का क्या होता है जमने में कौन सा तत्व मदद करता है? तो कौन सा मदद करता है आपका? इसे कहते हैं कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम मदद करता है। और हम बता दें इसमें विटामिन K भी क्या करता है? रक्त थक्का जमने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। चलिए और इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। क्या है तो सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ा ग्रंथि होती है लीवर। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी अग्न्याशय, ठीक है। और जब ठीक है, और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है। और पढ़ लेते इसके बारे में। क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं प्रोन्थोब्रीन क्या रक्त का थक्का जमने में भी मदद करता है, ठीक है। ये भी क्या करता है? रक्त को थक्का जमने में क्या है? मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है तो ये है आपका नवरोज त्यौहार शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसे दिया जाता है आपको कैसे? बलबन को। क्या कहते हैं? बलबन, ठीक है। और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है ये है आपका इक्ता प्रथा की शुरुआत करता कौन था? इल्तुतमिश, ठीक है। कौन किया था आपका? इल्तुतमिश ने किया था। और पढ़ लेते हैं तैमूर लंग का आक्रमण नसीरुद्दीन मोहम्मद किसने? तुगलक ने, ठीक है। चलिए और देखते हैं इसके बारे में। क्या है? दीवान-ए-कोही, ठीक है। दीवान-ए-कोही की स्थापना किसने किया है? तो ये कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर, क्योंकि क्वेश्चन उससे रिपीट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जामों के लिए सब क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या है? इब्न बतूता भारत आया मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद समय, ठीक है। इसके बारे में हाँ तो बता दें इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता कहाँ का आया था? तो ये है इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, ठीक है। कहाँ के? मोरक्को का। तो इब्न बतूता का एक पुस्तक का नाम है क्या है? रेहला, रेहला, ठीक है। रेहला पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका रेहला पुस्तक का नाम था। कहाँ का रहने वाला था? तो मोरक्को का, ठीक है। चलिए हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के उपविजेता कौन है? तो हम बात कर लेते हैं कौन है। तो ये है आपका इंग्लैंड। कहाँ है? इंग्लैंड है, ठीक है। चलिए इसके बारे में और पढ़ लेते क्या है। तो ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2023 साउथ अफ्रीका में हो रही है, ठीक है। ये अपडेटेड क्वेश्चन है। 2023 में साउथ अफ्रीका कहाँ हो रही है? तो कहाँ हो रही है आपकी? ये हो रही है आपकी तो अफ्रीका में हो रही है, ठीक है। चलिए हम बता दें कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। तो हम बता दें आपको कि आपको आर्टिकल से क्वेश्चन पढ़ के जाइए, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पढ़ के जाइए, और करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन कहाँ से पढ़ने हैं। तो आपको पिछले 4 से 5 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए, ठीक है। और हाँ अब हिस्ट्री में आपके क्वेश्चन बता दें तो आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए? हिस्ट्री का क्वेश्चन पढ़ के जाए, जरूर से जरूर जाइए, ठीक है। आप इतना क्वेश्चन पढ़ के जाइए, आपका GK GS में आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपकी जो भी डाउट है आप कमेंट करिएगा, मैं डाउट क्लियर कर दूँगा। और चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।